तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, सीए फाउंडेशन लॉ। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट रिवीजन। देखो, सीए फाउंडेशन में जो लॉ में सब चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। पहले तो तुम्हें जाके इन सबकी वेटेज चेक करनी है। और सेकंड बात याद में रखना है, चाहे अगर किसी की वेटेज कम भी हो ना तो भी उसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। स्पेशली पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट तो तुम्हारे इंटर और फाइनल लेवल में भी काम आएगा, तो स्किप करने का तो सोचना भी नहीं है कुछ। और रही बात एग्जाम के लिए तैयारी करने की, तो बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन, यूट्यूब रिवीजन वीडियोस, सब कुछ कवर करने की कोशिश करनी है। और कोशिश करना कि एक ही टीचर रखना, जिससे तुमने क्लासेस ली हैं उसी की रिवीजन वीडियो अगर है बेस्ट है उसी की देखना, ठीक है। और आरटीपी एमटीपी फाउंडेशन लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो तुम्हारे जो बुक जो तुम्हारे टीचर ने प्रोवाइड की होंगी या जो तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उनको ही पढ़ लो, उनको ही चाहे 2 बार पढ़ लो। वो तुम्हारे कंसेप्ट इनहांस कर देंगे कि हाँ मैं श्योर हूं अब इस कंसेप्ट का मतलब क्या, और अगर एग्जाम में घुमा फिरा के आ गया तो मुझे क्रक्स पता है, मुझे प्रोविजन पता है। क्योंकि लॉ में ना प्रोविजन पता होनी ज्यादा जरूरी है रेदर देन कि हाँ मुझे लिखना आता है। तो रिवीजन में जितना हो सके कंसेप्ट कवर करना, प्रोविजन तुम्हें आती हो बस। अब आता है इस वीडियो का सेकंड पार्ट, दैट इज अबाउट रिटन प्रैक्टिस इन सीए फाउंडेशन लॉ। देखो, मेरा ये मानना है कि थ्योरी में ना तुम्हें अगर रिटन प्रैक्टिस करनी भी है ना तो तुम सिर्फ ये याद रख लेना कि हाँ ये इस प्रोविजन में ना कीवर्ड क्या है, ये इस प्रोविजन का एज सच अगर मुझे लिखना हो क्रक्स क्या है। फॉर्मेट तो तुम्हें तुम्हारे टीचर ने बताया ही होगा, है ना, कि पहले इशू लिखना, फिर प्रोविजन लिखना, फिर कंक्लूजन लिखना, फैक्ट्स लिख देना उससे पहले। बट वो चीज अपने आप में ही तुम्हारा वही फॉर्मेट है, ठीक है। बट फाउंडेशन में आई थिंक अगर तुम थोड़ा डायरेक्ट आंसर भी लिख दोगे ना किसी छोटे मार्क्स के क्वेश्चन का, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में कोई केस स्टडी आ गए, तो तुम उसका बैठ के ये इशू, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर प्रोविजन, फिर कंक्लूजन ये लिखने बैठ जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन का तो डायरेक्ट भी लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटते, फाउंडेशन लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं कटते। और रही बात ऐसा रिटन प्रैक्टिस घर पे करने की रिवीजन के टाइम पे, इतनी जरूरी नहीं है। तुम्हें प्रोविजन वैसे ही पता होनी चाहिए। और सच बताऊं, लॉ में तुम्हें प्रोविजन एज इट इज लिखनी भी नहीं होती है कि जो बुक में लिखी हुई मुझे वही लिखनी है, तो उसकी रिटन प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है। प्रोविजन समझो और उसकी वर्डिंग थोड़ी सी ना, लॉ की बस वर्डिंग को केयरफुली पढ़ो, ताकि तुम्हारी वो ना नेचुरली वर्डिंग तुम्हारी वोकेबलरी में घुस जाए। और तुम जब एग्जाम में लिखने बैठो तो तुम्हारा नेचुरली वो वर्ड्स निकले जो लॉ के रिलेटेड होते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस, एज पर सेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ऐसी वर्डिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग में। बस वो तुम्हें बस पढ़नी है कि हाँ ये वाली स्टार्टिंग मैंने ऐसे लिखनी है बस। बाकी ऐसा रिटन प्रैक्टिस का कोई इशू नहीं है। केस समझो, जितना हो सके क्वेश्चन जरूर पढ़ लो, पर रिटन प्रैक्टिस का इतना कुछ वो नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन। थैंक यू।